नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग श्री गंगानगर से असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बीकानेर टू चंडीगढ़ टूर में कल मेरा स्टे यहाँ श्री गंगानगर था। आज गंगानगर से यात्रा पुनः शुरू करनी है, गंगानगर टू चंडीगढ़। मेरा रूट होगा वाया मलोट बठिंडा। आइए आप भी मेरे साथ इस यात्रा को एंजॉय करें। यह है महाराजा गंगा सिंह चौराया, गंगानगर का महत्वपूर्ण चौराया। गंगानगर के लगभग सभी ऑफिस इसके इर्द गिर्द ही हैं। यह महाराजा गंगा सिंह की स्टेचू है, जिन्होंने गंगानगर की स्थापना की। इस नहर के साथ ही गंगानगर की स्थापना हुई। इस नहर का नाम है गंग कनाल, जो महाराजा ने 1927 में बनवाई थी। श्री गंगानगर, जिसका पहले नाम रामनगर था, बीकानेर रियासत का ही भाग था। यहाँ अकाल की विकट स्थिति थी, चारों ओर रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। महाराजा गंगा सिंह ने दूरदृष्टि कदम उठाते हुए पंजाब के फिरोजपुर जिले से सतलुज का पानी यहाँ लाने का निर्णय लिया, और उसका परिणाम है यह गंग कनाल। गंग कनाल गंगानगर जिले के लिए वरदान है। गंगानगर जिले की पूरी अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर है। गंग कनाल से आगे साधु वाली है, उससे आगे पंजाब बॉर्डर शुरू हो जाता है। पंजाब में इस वक्त चावल की खेती यानी कि झोने की खेती अपने स्वभाव पे है। चारों ओर झोना लगा हुआ है और पानी भरा हुआ है, जिससे गर्मी और उमस अपने यौवन पर है। इस वक्त मैं मलोट बठिंडा रोड पर हूँ। सड़क काफ़ी अच्छी है। बठिंडा शहर की शुरुआत हो चुकी है। बठिंडा की थर्मल की चिमनियाँ दिख रही हैं। वर्तमान में यहाँ बिजली का उत्पादन नहीं होता। यह थर्मल स्टेशन बंद है। यह चिमनियाँ देखने में काफ़ी सुंदर लग रही हैं। आप भी इन्हें देखिए। जैसे ही हम शहर क्रॉस कर पटियाला रोड पर आगे बढ़े, तो एक नई बसुड़ी सामने दिखी। पानी ही पानी। सड़क पर पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। शायद कोई पाइपलाइन टूटी हुई लग रही है। यह डिवाइडर रोड है, लेकिन सर्विस लाइन और डिवाइडर लाइन सब डूबे हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे हम सड़क पर नहीं, नहर में चल रहे हों। काफी दूरी होगी हमें चलते हुए, लेकिन पानी खत्म नहीं हो रहा। कुछ वाहन सड़क पर खड़े भी थे, शायद खराब हो गए होंगे। यह बच्चों मंडी से पहले फैक्ट्री आउटलेट की सड़क लग रही है। लगभग 800 मीटर पानी की सड़क पर चलने के बाद हम डामर की सड़क पर पहुंचे। यहाँ रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले मैं इस रोड पर 2019 में सफ़र किया था। उस वक्त यह सुनसान होती थी, हरियाली भी नहीं थी। हवेलियाँ, ढाबे या आउटलेट नाम मात्र थे। यह मार्केट गुरुद्वारा मस्तूआना साहब के बाहर का मार्केट है। अब हम गुरुद्वारा मस्तूआना साहब में
मत्था टेकेंगे। आइए आप भी मेरे साथ गुरुद्वारा मस्ताना साहब के दर्शन करिए। यह गुरु घर का मुख्य गेट है। गेट के सामने काफी स्पेस है। पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। बताया जाता है कि गुरु घर लगभग 200 एकड़ में बना हुआ है। बहुत ही विशाल जगह में इस गुरु घर का निर्माण हुआ है। जोड़ा घर में जोड़े जमा कराने के बाद हम आगे दरबार साहब की ओर बढ़ रहे हैं। दरबार साहब में अभी निर्माण कार्य चल रहा है। ये आज का हुक्मनामा साहब है। साथ में जोत भी रखी हुई है। सामने ही गुरु घर का मॉडल दिख रहा था, जो काफी अच्छा और सुंदर लग रहा है। गुरु घर भी अपने आप में शानदार है। गुरु घर में शिल्प कला का बहुत ही अच्छा उपयोग किया गया है। कांच, स्टील एवं अन्य मीनाकारी काफी सुंदर लग रही है। आइए गुरु घर में मत्था टेकते हैं। यह तस्वीर संत अत्तर सिंह मस्ताना साहब जी की है। दरबार साहब की पहली मंजिल पर संत अत्तर सिंह जी महाराज के समय की वस्तुएं अजायब घर के रूप में प्रदर्शित की हुई हैं। उस समय के बर्तन, कृषि औजार, वाद्य यंत्र, हथियार आदि सभी यहाँ रखे हुए हैं। गुरु घर के साथ ही सरोवर है और उसके सामने जो गुरुद्वारा दिख रहा है वह संत अत्तर सिंह जी की माता की याद में बनाया गया है। माता भोली जी गुरुद्वारा। आइए इस गुरु घर के दर्शन करते हैं। बताया जाता है कि इस गुरुद्वारा परिसर में 4 दरबार साहब हैं, जिसमें से यह दूसरा है। जिस गुरु घर का पहले अपने दर्शन किया वह गुरु सागर दरबार साहब कहलाता है। यह माता भोली जी गुरु घर है। इसके अलावा अंगीठा साहब और एक अन्य गुरुद्वारा है जो दरबार साहब अमृतसर जी की तर्ज पर बनाया है। यहाँ भी संत बाबा अत्तर सिंह जी की बहुत अच्छी, बहुत सुंदर पेंटिंग रखी हुई है। यह सरोवर गुरसागर तथा माता भोली जी गुरुद्वारे के मध्य में है। आइए अब अंगीठा साहब गुरुद्वारे की ओर चलते हैं। इस ओर गुरुद्वारा अंगीठा साहब है जो संत अत्तर सिंह जी की याद में बनाया गया है। यहाँ पे
संत अतर सिंह जी का संस्कार किया गया था। समय अभाव के कारण यह गुरुद्वारा और अन्य गुरुद्वारा हम नहीं देख पाएंगे, तो आइए वापस चलते हैं। कभी वक्त मिला तो फिर इन गुरुघर के दर्शन करवाएंगे। गुरुद्वारा मस्तवाना साहब के बाद कुछ किलोमीटर के बाद पटियाला संगरूर रोड पर ही यह गुरुद्वारा है, परमेश्वर द्वार। इस गुरुद्वारे का निर्माण बाबा रणजीत सिंह ढडरिया वाले ने करवाया है, जो 2010 में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर दीवान हाल और लंगर हाल और यात्री निवास भी काफ़ी अच्छे हैं। गुरुद्वारा देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसका इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। इस गुरुद्वारे में महीने के पहले शनिवार को बाबा रणजीत सिंह ढडरिया वाले द्वारा समागम किया जाता है, जिसमें दूर दूर से संगतें पहुंचती हैं। आइए अपने भी गुरु घर के दर्शन करते हैं। दरबार साहब के अंदर का माहौल काफ़ी शांत, आध्यात्मिक एवं सुकून भरा था। बाहर आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन समय अभाव के कारण वापस आना पड़ा। इस कोण से भी गुरु घर के दर्शन करते हैं, यहाँ की सौंदर्य शिल्पकला को निहारते हैं और नतमस्तक होते हुए विदा लेते हैं। पटियाला शहर प्रारंभ हो चुका है। यह हाईवे पटियाला के चारों ओर लगभग 10 किलोमीटर घूम जाता है। यह पटियाला शहर का एंड आ गया है और पटियाला आने के लिए हमें धन्यवाद कर रहा है। यह चंडीगढ़ की एयरोसिटी रोड है। काफ़ी सुंदर तरीके से चंडीगढ़ ने हमारा स्वागत किया है। जिस तरह सूरज आज अपने दिन भर की यात्रा पूर्ण कर चुका है, उस तरह हम भी अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।